जीवन जल्लोष में आपका स्वागत है। दोस्तों, जूनागढ़ गुजरात राज्य में स्थित है। जूनागढ़ में ही हिमालय से भी प्राचीन गिरनार पर्वत स्थित है। गिरनार पर्वत की यात्रा करने से पहले गिरनार पर्वत के बारे में जानना जरूरी है। गिरनार पर्वत पर 4 शिखर है। पहले शिखर पर जैन तीर्थकार, नेमिनाथ जी मंदिर और अन्य जैन मंदिर है। दूसरे शिखर पर 51 शक्तिपीठों में से एक अंबाजी माता मंदिर है और तीसरे शिखर पर नवनाथ में से एक गोरखनाथ जी मंदिर है और अंतिम चौथे शिखर पर गुरु दत्तात्रेय मंदिर है। अंतिम गुरु दत्तात्रेय शिखर तक पहुंचने के लिए 9,999 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। भवनाथ तलहटी से 4,500 सीढ़ियां चढ़ने के बाद जैन मंदिर आता है। जैन मंदिर से 1,000 सीढ़ियां चढ़ने के बाद अंबाजी मंदिर आता है और अंबाजी मंदिर से 1,000 सीढ़ियां उतरने और चढ़ने के बाद गोरखनाथ जी का मंदिर आता है। गोरखनाथ जी के मंदिर से आगे 1,500 सीढ़ियां उतरने और चढ़ने के बाद गुरु दत्तात्रेय का मंदिर आता है। सभी मिला के 9,999 सीढ़ियां मानी जाती है। यहाँ की सीढ़ियां पत्थरों से अच्छी तरह बनी हुई है जो आपको एक शिखर से दूसरे शिखर तक ले जाती है। अंबाजी मंदिर तक रोपवे से जा सकते हैं और वापिस आ सकते हैं। अंबाजी मंदिर से आगे गोरखनाथ और गुरु दत्तात्रेय शिखर आपको पैदल ही जाना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, समय आ गया है पवित्र गिरनार पर्वत की यात्रा करने का। गिरनार पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको गुजरात के जूनागढ़ पहुंचना है। जूनागढ़ के लिए सभी प्रमुख शहरों से ट्रेनें चलती है। जूनागढ़ रेलवे स्टेशन से आपको ऑटो द्वारा पहुंचना है भवनाथ तलहटी, जहां से गिरनार पर्वत पर चढ़ाई की शुरुआत होती है। जूनागढ़ रेलवे स्टेशन से भवनाथ तलहटी की दूरी 6 किलोमीटर है। ऑटो वाले शेयरिंग से जाने के 50 रुपए लेते हैं और स्पेशल ऑटो से जाने के 150 से 200 तक किराया लेते हैं। आपको भवनाथ तलहटी के इस पार्किंग एरिया के पास उतर जाना है। यहीं पर बहुत सारे आश्रम और धर्मशाला रुकने के लिए मिल जाएंगे। मैं आपको सीधे भारती आश्रम लेकर जाता हूं, जो पार्किंग एरिया के पास ही है। भारती आश्रम बहुत बड़ा आश्रम है। मैं एक दिन के लिए इसी आश्रम में रुका था। मुझे रूम किराया 1,000 देना पड़ा था। एक रूम में 5 लोग भी रुक सकते हैं। अगर आपको भवनाथ तलहटी में होटल में रुकना है तो 1,500 से 2,500 तक किराया देना पड़ता है। यहाँ लगभग सभी आश्रम में फ्री भोजन मिलता है। होटल में भोजन करना चाहते हैं तो मंगलम रेस्टोरेंट में गुजराती थाली 120 में मिलती है। गिरनार पर्वत की ओर जाते समय रास्ते में ही भावनाथ महादेव मंदिर लगता है। यहाँ पर दूरबीन से दर्शन कराने वाले भी मौजूद हैं। आपको भावनाथ महादेव का दर्शन कर लेना है। काफी सुंदर मंदिर है। भावनाथ मंदिर के पीछे ही जूना अखाड़ा है। इमारत को भव्य शिवलिंग का रूप दिया गया है। यहाँ से करीब 500 मीटर चलकर गिरनार पर्वत के तलहटी तक जाना पड़ेगा। आप ऑटो से भी जा सकते हैं। यहाँ से एक रास्ता रोपवे की तरफ जाता है और एक रास्ता सीढ़ियों की तरफ जाता है। मुझे गिरनार पर्वत की चढ़ाई सीढ़ियों से ही करनी है, लेकिन आपको रोपवे भी दिखा देता हूँ। रोपवे से जाने और आने का टिकट 623 लगता है और एक तरफ का 356 लगता है। ऊपर अंबाजी मंदिर तक पहुंचने में 9 मिनट लगते हैं। रोपवे खुलने का समय सुबह 7:30 बजे का है और बंद होने का समय 5 बजे का है। रोपवे से ही आप ऊपर गिरनार पर्वत पर नजर डालकर देखें, आपको ऊंचाई का अंदाजा हो जाएगा। आपको यहीं पर तय करना है रोपवे से जाना है या पैदल सीढ़ियों के रास्ते से जाना है। दोस्तों, अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ है तो सीढ़ियों से ही ऊपर चढ़ाई करें। मैं तो पैदल ही चढ़ाई करने वाला हूँ। रास्ते की दोनों तरफ आपको गेस्ट हाउस और धर्मशाला देखने को मिलेगी। जब आप जूनागढ़ रेलवे स्टेशन से या बस स्टैंड से आते हैं तो ऑटो वाले आपको यहाँ तक भी छोड़ देते हैं। सामने वाले द्वार से सीढ़ियों की शुरुआत होती है। आपको लाठी लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। लाठी 30 रुपए में मिल जाती है। जय गुरु दत्तात्रेय महाराज। दोस्तों, हमारी 9,999 सीढ़ियां चढ़ाई की शुरुआत हो चुकी है। शुरुआती सीढ़ियां आसान है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे सीढ़ियां खड़ी होती जाएगी। जूनागढ़ गिरनार पर्वत की यात्रा करने का सबसे अच्छा समय नवंबर से मार्च तक रहता है। बारिश के दिनों में
गिरनार की यात्रा करने से बचे। अगर आप गर्मी के दिनों में गिरनार की यात्रा करते हैं तो रात में चढ़ाई की शुरुआत करें। यहाँ रात में चढ़ाई करना भी सेफ होता है। आपको बहुत सारे लोग रात में चढ़ाई करते नजर आएंगे। अगर आपको रात में चढ़ाई नहीं करनी है तो सुबह 5 बजे या 6 बजे चढ़ाई की शुरुआत करें। धूप निकलने पर चढ़ाई करने में काफी तकलीफ होती है। खाने पीने की चीजों की दुकानें आपको जगह जगह पर मिल जाएंगी। यहाँ आपको बंदरों से सावधान रहना है, खासकर जब आपके हाथों में कोई थैला हो तब। गलती से भी ऊपर से प्रसाद साथ लेकर न लाए। बंदर आपके हाथ में से प्रसाद छीन लेते हैं। बीच बीच में छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। सीढ़ियों के दोनों तरफ झाड़ियां ही झाड़ियां नजर आएगी। स्कूल के बच्चे मास्टर जी के साथ तो मिलते ही रहेंगे। ये देखिए, नन्ही सी 2 जान को एक शख्स ऊपर दर्शन करने के लिए ले जा रहा है। अभी हम 4500 सीढ़ियां चढ़ चुके हैं। यह जैन शिखर है। इस शिखर पर सारे जैन मंदिर हैं। सम्मेद शिखर झारखंड और पालीताना के बाद यह शिखर जैन धर्म के सबसे मुख्य तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ पर तीर्थकर नेमिनाथ जी का सबसे बड़ा और भव्य मंदिर है। भगवान ऋषभदेव मंदिर, भगवान मल्लिनाथ मंदिर, भगवान पार्श्वनाथ मंदिर और कुछ अन्य जैन मंदिर यहाँ पर बने हैं। जैन शिखर से आगे 1000 सीढ़ियां चढ़ने के बाद माता अंबाजी का शिखर आएगा। हम माता अंबाजी के शिखर के पास पहुंच चुके हैं। यह मंदिर सती माता के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। मंदिर के भीतर कैमरा, मोबाइल अलाउ नहीं है। हम अभी तक 5500 सीढ़ियां चढ़ चुके हैं। मुझे यहाँ तक चढ़ाई करने में 3 घंटे का समय लगा। रोपवे से आप यहाँ तक ही आ सकते हैं। अंबाजी मंदिर से गोरखनाथ जी और गुरु दत्तात्रेय का शिखर नजर आता है। अभी हमें पहले गोरखनाथ जी के शिखर पर जाना है। दोस्तों, अगर आपने रोपवे से ऊपर आने और रोपवे से ही नीचे जाने का मन बना लिया है और आपको गोरखनाथ जी और गुरु दत्तात्रेय का भी दर्शन करना है तो 2 या 3 बजे से पहले अंबाजी मंदिर पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि 5 बजे रोपवे सेवा बंद हो जाती है। अंबाजी मंदिर से गोरखनाथ जी और गुरु दत्तात्रेय शिखर जाने और वापिस आने में 2 से 2.5 घंटे का समय लगता है। अभी हम पहले गोरखनाथ जी के शिखर पर जाने वाले हैं। गोरखनाथ जी और गुरु दत्तात्रेय शिखर जाने की कठिन खड़ी सीढ़ियां है और फिसलन वाली है। काफी संभल कर चलना पड़ता है। गोरखनाथ जी का शिखर गुजरात का सबसे ऊंचा शिखर है। आमतौर पर गुरु का स्थान उच्च होता है। गोरखनाथ जी ने भगवान दत्तात्रेय से प्रार्थना की थी कि आपके चरणों के दर्शन लगातार होते रहे। श्री दत्त महाराज ने गोरखनाथ जी की बात मान ली, इसलिए गोरखनाथ शिखर गुरु दत्तात्रेय शिखर से अधिक ऊंचाई पर है। नवनाथ संप्रदाय के श्री गोरखनाथ जी ने इस स्थान पर घोर तपस्या की थी और आज भी भक्तों का मानना है कि गोरखनाथ जी यहाँ गुप्त रूप में रहते हैं। हम गोरखनाथ जी के मंदिर पर पहुंच चुके हैं। यहाँ के महाराज जी ने वीडियो बनाने से मना कर दिया है। गोरखनाथ जी के दर्शन के बाद हम अभी गुरु दत्तात्रेय शिखर पर जाने के लिए निकल पड़े हैं। सामने ही गुरु दत्तात्रेय शिखर नजर आ रहा है। आपको देखकर ऊंचाई का अंदाजा हो गया होगा। पहले 300-400 सीढ़ियां उतर कर नीचे जाना होगा।
इस कमान से नीचे जाने पर श्री कमंडलू स्थान आता है। यहाँ पर प्रसाद भी मिलता है और गोरक्षनाथ की अखंड धुनी भी जलती है। कमान से आगे एकदम खड़ी कठिन सीढ़ियां हैं। भगवान दत्तात्रेय ब्रह्मा विष्णु महेश के अवतार माने जाते हैं। भगवान शंकर का साक्षात रूप महाराज दत्तात्रेय में मिलता है और तीनों ईश्वरीय शक्तियों से सम्माहित महाराज दत्तात्रेय की आराधना बहुत ही सफल और जल्दी से फल देने वाली है। वे सर्वव्यापी है और किसी प्रकार के संकट में बहुत जल्दी से भक्त की सुन लेने वाले हैं। अगर सच्चे दिल से महाराज दत्तात्रेय की उपासना की जाए तो भक्त किसी भी कठिनाई से शीघ्र दूर हो जाते हैं। आखिर में हम गुरु दत्तात्रेय के मंदिर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर भी मोबाइल अलाउ नहीं है। मंदिर के भीतर बहुत ही कम जगह है और श्री दत्त गुरु की चरण पादुका है और श्री दत्तात्रेय भगवान की सुंदर मूर्ति है। दर्शन के बाद जिस रास्ते से हम आए थे उसी रास्ते से ऊपर गोरखनाथ जी के मंदिर से होकर अंबाजी मंदिर जाना है। अंबाजी मंदिर से नीचे भवनाथ तलहटी जाना है। दोस्तों, यहाँ पर गिरनार पर्वत यात्रा की समाप्ति करते हैं। आगे और मिलेंगे नए सफर में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक अवश्य करें, कमेंट जरूर करें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल बटन दबाना न भूलें